लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे अन्नदाता किसान के खाते में भेजी है। उनकी उपज इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 62,000 करोड़ रुपया नहीं है। यह वह राशि है जो एमएसपी का दाम और गन्ना किसानों को, अकेले गन्ना किसान को आज मैं प्रातःकाल ही देख रहा था, 2,32,000 करोड़ रुपए अभी तक गन्ना किसानों का, गन्ना मूल्य का गन्ना किसानों के खाते में भेजा। हम लोग जब आए थे तब गन्ना किसानों को गन्ना का समर्थन मूल्य 315 रुपया पड़ता था, लेकिन उसमें भी वो पैसा उनको नहीं मिल पाता था। हम लोग जाते थे किसानों के पास, पूछते थे, मैं स्वयं भी किसान था, पूछते थे कि क्या स्थिति है। वो कहते थे कि साहब समर्थन मूल्य आप बाद में बढ़ाना, पैसा बाद में बढ़ाना, पहले हमारा गन्ने का भुगतान तो कर दें। कई राउंड की बैठक हुई और अंत में जब हमने सख्ती से कदम बढ़ाना प्रारंभ किया तो गन्ना मूल्य का भुगतान होने लग गया। आज मैं कह सकता हूं 120 चीनी मिलों में से किसान बंधुओं 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। तो 2-3 ग्रुप ऐसे हैं जो गन्ना मूल्य का भुगतान, उनको भी हम तेजी के साथ कस रहे हैं, वे भी भुगतान करें। और अब तक हम लोग 90% से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके हैं। करंट सीजन का भी, गत वर्ष का भी। गत वर्ष का तो बहुत कम राशि बची हुई है। जहां भी आवश्यकता पड़ी हम लोगों ने गन्ना किसानों के लिए इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया। धान की प्रोक्योरमेंट को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया, गेहूं की प्रोक्योरमेंट को, मकई की प्रोक्योरमेंट को, बाजरा और अन्य मिलेट की प्रोक्योरमेंट को भी प्रदेश के अंदर उस प्रकार की क्रय नीति को लाया गया। लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए तो केवल हम लोगों ने इन उपजों का समर्थन मूल्य को बढ़ा करके गन्ना किसान, अपने अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे पैसे भिजवाया और 2,32,000 करोड़ रुपए अब तक गन्ना मूल्य का भुगतान सीधे अन्नदाता किसानों के खाते में भिजवाया। प्रदेश के अंदर आज के दिन पर चीनी मिलें और गन्ना किसानों के बीच में बेहतरीन तालमेल बना करके, क्योंकि चीनी मिल चलेगी तो ही गन्ना किसान का हित उससे जुड़ा हुआ है। किसान खुशहाल होगा तो चीनी मिलें भी अच्छी चलेंगी, एक दूसरे के पूरक बना करके। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे हैं, जो गन्ना किसानों से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, किस तरह से सरकार काम कर रही है, इसकी बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों के साथ नजर आ रहे हैं। लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। किसानों को योजनाओं का लाभ जो है वो कैसे मिल रहा है, सरकार किसानों के लिए क्या क्या कर रही है, कैसे कर रही है, इन सभी चीजों को लेकर किसानों से बातचीत कर रही है। साथ ही साथ उनके सवाल का भी जवाब जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आएंगे। को प्रेजेंटेड बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सो सुधारी हरिजन जिमिले ही दली दुख दोष विमल जसु देहि खलऊ करहि भल पाई सुसंगु मिटई न मलिन सुभाव अभंगु। अर्थात भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुख भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, लेकिन उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। सजा दो घर गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। पूरे देश भर में ऐसा देखा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर घर घर हो, शहर शहर हो, खुशियां अलग ही दिखाई दे रही हैं। एक अलग तस्वीर में, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, अयोध्या की बात की जाए या तमाम उत्तर प्रदेश के जनपदों की बात की जाए, एक अलग तस्वीर दिखाई दे रही है। हर कोई इस आस्था के यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहता है और इसी आहुति में
तमाम वरिष्ठ कवि हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। मैं इस समय आगरा प्रेम की नगरी में मौजूद हूं और यहाँ पर तमाम कवि भी अपनी खुशियां जो है वो कविताओं के माध्यम से भगवान राम तक पहुंचाना चाहते हैं। अयोध्या में हर उस श्रद्धालु तक पहुंचाना चाहते हैं जो इस समय अयोध्या में मौजूद है। ये अद्भुत क्षण है, ये विलक्षण क्षण है आने जा रहा है कि हिंदुस्तान का सनातन धर्मी साल में एक बार दिवाली नहीं मनाएगा, साल में 2 बार दिवाली मनाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। ये जनवरी में भी दिवाली मनेगी और शास्त्रोक्त शुभ मुहूर्त पर भी दिवाली मनेगी। और ईश्वर ने अगर चाहा तो 2025 में जब घनश्याम आ जाएंगे तो 3 बार दिवाली। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मैं तो एक 4 मुख्य लाइनों के साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। इस दिव्य ज्योति और दीपमाला के शुभ अवसर पर कि जनवरी माह में सारे दीपमाला जलाएंगे। ये 22 जनवरी आने वाली है 2024 की, कि जनवरी माह में सारे दीपमाला जलाएंगे, सनातन धर्म के गौरव मेरे श्री राम आएंगे, सनातन धर्म के गौरव मेरे श्री राम आएंगे। अभी तक दाग मुगलों का लगा है जन्मभूमि पर। ये सिर्फ राम की बात नहीं है, मैं घनश्याम की बात भी करूंगा और उसके बाद ताजमहल की भी बात करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल राम और घनश्याम की बात यहां पर है कि जनवरी माह में सारे दीपमाला जलाएंगे, सनातन धर्म के गौरव मेरे श्री राम आएंगे। अभी तक दाग मुगलों का लगा है जन्मभूमि पर, अभी तक दाग मुगलों का लगा है जन्मभूमि पर, नहीं संशय मेरे अगले बरस घनश्याम आएंगे। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके सभी अन्नदाता किसानों को जुड़ना चाहिए। इस कार्यक्रम को अपने गांव में टेलीविजन के माध्यम से गांव वालों को दिखवाइए। देव मंदिर में चल रहे कीर्तन कार्यक्रम के साथ गांव के लोग शामिल हैं। गांव के लोगों को भंडारा खिलाइए, मंदिरों की सफाई करिए और सायंकाल देव मंदिर के साथ साथ हर घर में दीप प्रज्वलित भी हो। हमारा दायित्व है अपनी विरासत को सम्मान देने का और इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़े। और फिर हम लोग चाहेंगे कि फिर जब अयोध्या में एक व्यवस्था बन जाती है तो आप अन्नदाता किसान भी वहां पर अपने जिले की टीम के साथ आकर दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि 500 वर्षों के बाद हमारी पीढ़ी को यह सौभाग्य प्राप्त हो गया स्थान पर विराजमान करने के अभियान में हम इस अभियान के साथ हम सबको जुड़ना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के प्रति हृदय से बधाई और शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपने वाणी को ध्यान देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने गन्ना किसानों से संवाद किया। योजनाओं की राशि सीधे खाते में जाती है, किसानों के साथ हमारी सरकार खड़ी है और हर संभव मदद का प्रयास किया जा रहा है। गन्ना किसानों को अब भटकना नहीं पड़ता है। ये तमाम बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर ही खाते में पैसा आ जाता है। गन्ना किसानों का सारा बकाया भुगतान किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अन्नदाता की हर संभव मदद की जा रही है। पहले गन्ना किसानों को उचित मूल्य जो है वो नहीं मिलता था,